बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था ट्रिग्नोमेट्री और इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट कर ली थी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.1 की एग्जाम्पल्स करेंगे जिसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट 73.12 डिग्री टू डिग्रीज मिनट एंड सेकंड के पहले डिग्री हो फिर मिनट और फिर सेकंड। तो ये सारा कॉन्सेप्ट 6.1 में किया था। अब इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैं वैसे ही लिख लूँगा सोल्यूशन में 73.12 डिग्री, तो इसको मैं सेपरेट कर दूँगा कि 73 डिग्री वैसे ही प्लस 0.12 डिग्री वैसे ही। ये 73 डिग्री वैसे ही डिग्री के 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के। तो यहाँ पर मैं जब इसको मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो 0.12 मल्टीप्लाई 60, तो यहाँ पर मिनट आ जाएगा। तो ये 73 डिग्री वैसे ही प्लस 0.12 को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 7.2 मिनट। अब ये देखें 73 डिग्री वैसे ही प्लस 7 मिनट मैंने सेपरेट कर दिया है और 0.2 यानी कि डेसिमल के बाद वाले को मैं सेपरेट कर दिया मैंने। ये 73 डिग्री वैसे ही प्लस 7 मिनट वैसे ही। अब यहाँ मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 0.2 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सिंबल सेकंड का है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 73 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाएगा 12 सेकेंड। अब इनको मैं लिख लूँगा 73 डिग्री 7 मिनट के एडिशन का साइन मैं ख़त्म कर दूंगा और ये 12 सेकेंड, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है कन्वर्ट के 109.42 डिग्री को मैंने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं पहले लिख लूँगा वैसे जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 में किया है 109 डिग्री प्लस 0.42 डिग्री वैसे ही 109 डिग्री वैसे ही डिग्री के बाद ये मिनट का सिंबल है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0.42 मल्टीप्लाई 60, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 109 डिग्री प्लस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25.2 सेकेंड। अब ये 109 डिग्री वैसे ही ये आ जाएगा 25 मिनट प्लस 0.2 मिनट। तो ये 109 डिग्री वैसे ही प्लस 25 मिनट। जब इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 60, ये फिर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 109 डिग्री प्लस 25 मिनट। जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 से सेकंड वैसे ही। अब एडिशन का साइन ख़त्म करूँगा कि 109 डिग्री फिर इसके बाद 25 सेकंड, इसके बाद प्लस 12 सॉरी ये मिनट, इसके बाद 12 सेकंड, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 कन्वर्ट 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकंड टू डेसिमल डिग्री। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये कि इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये 45 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 45 सेकंड। तो ये देखें 45 डिग्री वैसे ही मिनट को कि एक मैंने बताया था कि एक डिग्री में 60 मिनट है। अब ये मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ये 60 आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट रह जाएगा। कि अब मिनट को जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये मीन है इसका कि इसको मैंने 60 से डिवाइड करना है, ये वैसे ही डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस तो ये जब मैंने सेकंड को डिग्री में लाना है इसको पहले मैं मिनट में लाऊंगा फिर डिग्री में, यानी कि यहाँ पर मैंने 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये डिग्री का साइन आ जाएगा और ये 45 वैसे ही ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 45/60। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.75 डिग्री। ये 45/60 मल्टीप्लाई 60 वो होता है 3600। चाहे आप डायरेक्ट 45/3600 लिख लें, जब डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा आंसर 0.0125 डिग्री। जब इन तीनों को आप आपस में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 45.7625 डिग्री वैसे ही, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है कि ये 94 डिग्री 27 मिनट 54 सेकंड। इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एडिशन का मैं साइन लगा दूंगा प्लस 94 डिग्री वैसे ही ये 27 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं।
प्लस जब सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो तब 3600 से डिवाइड करते हैं, और ये 54 वैसे ही, ये 94 डिग्री वैसे ही, 27/60, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.45, और 54/3600 वो आ जाएगा 0.015 डिग्री। जब इनको मैं आपस में ऐड करूँगा ये आ जाएगा 94.465 डिग्री। ये है इसका आंसर, ये डिग्री का साइन है। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है कि इन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से, तो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, 5 पाई/3 वैसे ही ये देखें, और इसको मल्टीप्लाई किए है 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये पाई पाई से कैंसिल, 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18 और 0 वैसे ही, 60 × 5 वो आ जाएगा 300। ये है इसका आंसर। सेकंड पार्ट जो कि है 7 पाई/6 वैसे ही 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया है, पाई पाई से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 और 6 3 टाइम 18, ये 0 वैसे ही, 30 × 7 वो आ जाएगा 210। इससे नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट 11 पाई/6 को जब मैं 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करूँगा ये कैंसिल, 11 को आप 180 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 6 से डिवाइड करें 330 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट कि 1.2 वैसे ही 180 ओवर पाई। अब ये देखें 180 को आप 1.2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा पाई से डिवाइड कर दें, यानी कि पाई की ये वैल्यू है 3.14159। इसे जब आप डिवाइड करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 6 का उल्ट है, वहाँ पर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। यह है 15 डिग्री। अब रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर भी डिग्री का साइन डिग्री से कैंसिल, 15 1 टाइम 15 और 15 12 टाइम वो आ जाएगा 180, तो ये पाई/12 आ जाएगा। ये भी इसका आंसर है, चाहे डेसिमल में कर दे कि पाई की वैल्यू जो भी आपको मैंने दिखाई है ये है, इससे आप 12 को डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, 75 डिग्री को मल्टीप्लाई किया है पाई/180 से, तो चाहे डायरेक्ट आप 75 को पाई से मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको भी पाई/180 से मल्टीप्लाई किया है, 315 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 180 से डिवाइड करें, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। ये देखिए डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 15 डिग्री प्लस 15 मिनट। ये 15 डिग्री वैसे ही, मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 15/60 वो आएगा 0.25, प्लस 15 वो आता है 15.25। इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई किया रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 15.25 को मल्टीप्लाई करें पाई की वैल्यू से, जो कि है 3.14, जो आंसर आएगा 180 से डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द आर्क लेंथ, के मैंने एल फाइंड करना है विद रेडियस जिसका आर दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है। मैंने आपको बताया था 6.1 में भी कि एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई किया है, 0 से कैंसिल, और 6 3 टाइम 18, तो आ जाएगा पाई/3। ये फार्मूला है आर्क लेंथ का, कैल इक्वल आर थीटा, आर की वैल्यू है 10, थीटा की वैल्यू ये आई है पाई/3। जब 10 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 3 से डिवाइड करके, ये आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल थीटा 45। डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आंसर आ गया है पाई/4। अब एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 वैसे ही, आर की जगह पे आ जाएगा 8 और थीटा की जगह पाई/4। तो ये देखिए 8 का स्क्वायर, यहाँ चले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 8 का स्क्वायर आता है 64, पाई वैसे ही 2 4 टाइम वो आ जाएगा 8, 8 1 टाइम 8 और 8 8 टाइम 64, तो ये आ जाएगा 8 पाई। वो देखें ये लिखा हुआ है, और सेंटीमीटर के आर जो कि सेंटीमीटर था, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये है इसका आंसर, चाहे ये कर लें। अब इससे नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 9 कि इफ़ आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ये है,
आर्क लेंथ एल यानी कि 11 सेंटीमीटर है, वो ये दिया, उसने क्या थीटा फाइंड करें। तो एल इक्वल आर थीटा, थीटा फाइंड करना है तो ये आ जाएगा एल ओवर आर इक्वल थीटा। लेंथ एल 11 और 5, 11 और 5 वो आ जाएगा 2.2 रेडियन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट उसने ये भी कहा हुआ है कि जो एंगल आया है इसको डिग्री में भी फाइंड करें। तो डिग्री में फाइंड करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.2 मल्टीप्लाई 180, जो आंसर आएगा पाई की वैल्यू से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 6.1 की एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में 6.2 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।